आज हम लोग HTML के सीरीज में देखेंगे कि मार्क्यू टैग क्या होता है। मार्क्यू टैग का मतलब सबसे पहले ये तो समझे मार्क्यू टैग का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आओ, एक बार हम आपको यहाँ दिखाते हैं, लिखते हैं क्या, प्रोग्रामिंग क्लासेस के वेबसाइट पे लगा हुआ है मार्क्यू टैग। हम एक बार वहाँ लेके चल के दिखा देते हैं। ये जो टेक्स्ट आपको स्क्रॉल होते दिख रहा है, ये किसके हेल्प से हो रहा है स्क्रॉल? ये मार्क्यू टैग के हेल्प से स्क्रॉल हो रहा है। आप यहाँ पे देखो, ये स्क्रॉल कहाँ से हो रहा है? राइट से के साइड से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है? लेफ्ट की साइड में। तो मार्क्यू टैग का डायरेक्शन क्या है कि लेफ्ट के साइड जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी क्या है, आपका टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है, जो कि अप के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये स्क्रॉल कर रहा है। तो ऐसे ही टेक्स्ट हम अपने वेब पेज पे कैसे स्क्रॉल करवाएं, कैसे ये कोड लिखे कि हमारा ऐसे स्क्रॉल करने लगे। तब यहाँ पे आते हैं और यहाँ एक नया फाइल बनाते हैं। मार्क्यू पढ़ रहे हैं तो मार्क्यू पेज का नाम रख लेते हैं, marquee.html। सेव किए, कोड लेके आते हैं, इमिट एब्रिविएशन। अब यहाँ पे मार्क्यू टैग यूज करने के लिए टैग का नाम है मार्क्यू। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो बिहेवियर इसका क्या है, इसका एट्रीब्यूट है। यहाँ पे डायरेक्शन इसका एट्रीब्यूट है। इन दोनों को अभी रहने देते, थोड़ी देर में इसको समझाते हैं। उससे पहले यहाँ पे कौन से टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना वो टेक्स्ट आप लिख लो। तो यहाँ पे लिखे प्रोग्रामिंग क्लासेस। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं न्यू बैच स्टार्टेड फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम मंडे, ऐसा लिख देते हैं, मंडे। हो गया। अब सेव है हमारा, ये एक टेक्स्ट है जिसको क्या करना है, हमको स्क्रॉल करवाना है। हम इसको लेके चलते हैं ब्राउजर पे। देखो आपका टेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो आप, आपका टेक्स्ट क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। कहाँ पे? लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर, यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन। अब यही चीज आपको राइट डायरेक्शन में टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाना है। तो सिंपल यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, इसका 4 वैल्यू होता है। लेफ्ट जाने के लिए बाई डिफॉल्ट तो लेफ्ट होता है, लेफ्ट में जाता है। राइट जाने के लिए राइट, अप जाने के लिए अप, डाउन आने के लिए डाउन। ये 4 वैल्यू होता है डायरेक्शन का। तो हमको कहाँ जाना है, हमको राइट की तरफ जाना है। इधर जा रहा था, अभी इधर जाना है। तो यहाँ पे लिखते हैं राइट, सेव। अब आते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे। देखो ये यहाँ से निकल रहा है और कहाँ की तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो राइट की तरफ स्क्रॉल करवाने के लिए आपके पास डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है राइट। वैसे ही यहाँ पे आप एक बार इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ये बस यहाँ खत्म हो रहा है। देखो थोड़ा सा बस, यहाँ पे ये खत्म होगा। देखो यहाँ पे हो गया बस। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये खत्म हो रहा है यहाँ पे। अब देखना फिर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट फिर यहाँ से हो रहा है, फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि एक बार यहाँ से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है, तो जैसे यहाँ खत्म हो रहा है वापस ये पीछे की तरफ आ जाए, ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बिहेवियर सेट करना होता है और यहाँ पे वैल्यू डालना होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट। सेव किए, जाते हैं ब्राउजर पे। देखो अब ये एक बार इधर जाएगा, फिर इधर की तरफ आएगा, तब आपको दिखेगा। रुक जाओ, देखो जैसे लास्ट खत्म हुआ, क्या क्या हुआ, इधर की तरफ ये स्क्रॉल करने लगा। तो ये होता है अल्टरनेट बिहेवियर। डायरेक्शन क्या क्या होता है, तो आप राइट में भेज सकते हो, लेफ्ट में भेज सकते हो, अप भेज सकते हो, डाउन भेज सकते हो। वैसे अल्टरनेट करना है कि बार बार एक ही जगह से स्टार्ट ना हो, पहले एक साइड से फिर दूसरे, फिर एक साइड से फिर दूसरे साइड से, ऐसे क्या हो आपका टेक्स्ट अल्टरनेट वे में स्क्रॉल करे आपके वेब पेज पे। तो यहाँ पे बिहेवियर आप यूज करते हो अल्टरनेट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका आप हाइट सेट कर सकते हो और इसका विर्थ सेट कर सकते हो। अभी आपसे कोई पूछे ये कितना विर्थ ले रहा है, तो पूरा 100% ले रहा है यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए। तो हम यहाँ पे अपना विर्थ कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम विर्थ डालें और यहाँ पे डाल रहे हैं कि 200 नहीं 300 पिक्सल पे क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वापस से वहीं से शुरू हो जाए। तो सेव किए। अब देखो ये 300 पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, वापस इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है। तो ये है, आप विर्थ भी सेट कर सकते हो। वैसे आपको हाइट सेट करना है, थोड़ा इसको बढ़ा के 700 कर देते हैं, बढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ आते हैं हाइट सेट करते हैं, हाइट, हाइट। अब यहाँ पे हाइट कितना चाहिए, तो हम कह रहे हैं इसको 500 पिक्सल क्या करना है, इसका हाइट रखना है। तो हाइट मतलब ये स्क्रॉल करेगा अप और डाउन, तब पता चलेगा हाइट कहाँ से कहाँ तक स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन दे देते हैं, क्या करो, अप डायरेक्शन में स्क्रॉल करो। सेव किए, यह ब्राउजर पे देखो, ये अप डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है,
वो नीचे अब देखो लास्ट तक नहीं जाएगा, जहां 500 पिक्सल खत्म हुआ वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा ये, बस यहीं पे 500 पिक्सल खत्म हुआ, ये क्या हो गया, ऊपर अब डायरेक्शन में स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। वैसे ही यहाँ पे देखो एक बार और, आप समझ गए, विड्थ समझ गए, आप हाइट समझ गए, आप डायरेक्शन समझ गए। वैसे यहाँ पे डाउन की तरफ भेजना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाउन। सेव किए, आप देखो यहाँ पे ये नीचे की तरफ जाना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, डाउन डायरेक्शन। उसके बाद ये काफी स्लोली क्या हो रहा है, स्लो तरीके से क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। हम इसका जो स्पीड है उसको फास्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, स्क्रॉल का जो स्पीड है उसको फास्ट करना चाहते हैं। तो एक एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉल अमाउंट नाम का, स्क्रॉल अमाउंट, MOUNT अमाउंट नाम का। देखो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल जो स्पीड होता है वो 6 होता है, उससे कम रखोगे तो स्लो स्क्रॉल करेगा, और उससे ज़्यादा रखोगे तो फास्ट स्क्रॉल करेगा। तो 6 है, 6 तो नॉर्मल स्पीड के लिए। हम यहाँ पे काम करते हैं 20 रखते हैं, और ये सब विड्थ हाइट हम यहाँ से फिलहाल के लिए हटाते हैं। सेव। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ इसको हम राइट की तरफ क्या करते हैं, भेजते हैं। सेव। इतना फास्ट स्पीड से क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, आपका टेक्स्ट स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल हो रहा है। तो टेक्स्ट का जो स्क्रॉल का क्या है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ाना है, आपको स्पीड बढ़ाना है सिंपली। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट का मतलब क्या होता है, बस कि स्पीड, स्क्रॉल का स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 6 होता है। उससे जैसे ही हम कम करें, 2 लिख दिए, तो काफ़ी स्लो डायरेक्शन में क्या होगा, ये देखो काफ़ी स्लो में क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है। तो डायरेक्शन यहाँ पे स्पीड आपको मेंटेन करना है तो आप स्क्रॉल अमाउंट को यूज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट 6 होता है तो हम 10 रख देते हैं, थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं। 10 सेव किए, ब्राउजर पे गए, और यहाँ पे अब नॉर्मल स्पीड में क्या हो रहा है, ये स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा एट्रीब्यूट होता है किसमें, आपका मार्क्यू टैग में। वैसे ही यहाँ पे आप टेक्स्ट स्क्रॉल करवाए हो, ऐसे आप इमेज भी स्क्रॉल करवा सकते हो। देखो यहाँ पे, यहाँ मार्क्यू टैग लिखे, और बिहेवियर हम रहने देते, नहीं लिखेंगे। हम इसको राइट की डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं, स्क्रॉल करवाना चाहते हैं। अब कौन से इमेज को स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे IMG क्या करते हैं, टैग देते हैं। और SRC में मतलब उसका इमेज का लोकेशन और इमेज का नाम। तो इमेजेस फोल्डर में है मेरा इमेजेस, कौन से पिक्चर को स्क्रॉल करवाना है, तो पिक 1 को। ये इमेज हम लोग देखे थे, काफ़ी बड़ा ये इमेज है। एक काम करते हैं, इसको विड्थ डालते हैं 400 पिक्सल कर देते हैं, और स्क्वायर में रखते हैं इमेज को। तो हाइट भी हम क्या कर देते हैं, 400 पिक्सल डालते हैं। सेव किए, अब देखो यहाँ पे, ये देखो तुम्हारा इमेज क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है काफ़ी स्लो में। इसको हल्का फास्ट किया जाए, क्या लगाया जाए, स्क्रॉल अमाउंट लगाया जाए। यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट, अब यहाँ पे हम करते हैं क्या, 12 के स्पीड से इसको स्क्रॉल करवाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्क्रॉल ना स्टार्ट हो गया है। अब ये आपका इमेज भी स्क्रॉल होता है, आपका टेक्स्ट भी स्क्रॉल होता है, किसके हेल्प से, मार्क्यू टैग के हेल्प से। तो ये होता है पूरा क्या, मार्क्यू टैग। आपका मार्क्यू टैग भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।